नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार में शराबबंदी को और सख्त करने की तैयारी। सीएम नीतीश ने कहा, गलत काम करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। सीएम नीतीश ने शराबबंदी को लेकर पुलिस के लचर रवैये पर जताई नाराजगी। कहा, बाहर से आने वाली शराब बॉर्डर पार कर कैसे 2 या 4 जिलों तक पहुंच रही। शराबबंदी पर सवाल खड़ा करने वाले विपक्षी नेताओं पर भी सीएम नीतीश का प्रहार। कहा, सिर्फ सवाल उठाने से नहीं बंद होगी शराब की तस्करी। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर शराब रोकने के लिए जागरूकता अभियान को बताया अहम। सीएम ने कहा, शराबबंदी से लोगों को हो रहा फायदा। 16 नवंबर को सीएम नीतीश शराबबंदी की करेंगे समीक्षा। माना जा रहा कि बैठक में सीएम शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का कर सकते हैं ऐलान। सीएम के जनता दरबार में सीएम ने सुनी लोगों की फरियाद, समस्याओं का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। भोजपुरी गीतों में अश्लीलता के खिलाफ कदम उठा सकती है सरकार। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने दिए संकेत। छठ पूजा को लेकर सीएम ने स्टीमर से गंगा घाटों का किया निरीक्षण। छठ घाटों पर तैयारियों को लेकर सीएम ने जताया संतोष, अधिकारियों को दिए निर्देश। दानापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और दिग्घा विधायक संजीव चौरसिया ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों को दी छठ पर्व की बधाई। कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। रोहतास के डीएम ने सोन नदी पर छठ घाटों का किया निरीक्षण। सिवान के जीरादेई में भी सीओ ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। औरंगाबाद के देव में छठ पूजा की तैयारियों की हुई समीक्षा। भोजपुर में भी अधिकारियों ने जगदीशपुर छठ घाटों पर तैयारियों का लिया जायजा। सुपौल में वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कोसी नदी के कैनाल छठ घाट का किया निरीक्षण। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत। छठ महापर्व को लेकर पटना के गंगा घाटों पर सुरक्षा कड़ी। 400 एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती। दानापुर के दिग्घा में एनडीआरएफ की बोट हुई आउट ऑफ कंट्रोल, एक शख्स को आई मामूली चोट। मुंगेर में गंगा किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुंगेर में छठ व्रतियों ने गाए लोकगीत, पूरा वातावरण हुआ भक्तिमय। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर भी उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़। नालंदा में महिलाएं पंचानी नदी पर नहाय खाए को लेकर किया स्नान। पटना नगर आयुक्त ने छठ घाटों का लिया जायजा। 96 घाट सुरक्षित घोषित। बक्सर के डुमरांव में छठिया पोखर घाट में तैयारी पूरी। मुजफ्फरपुर में लोक आस्था के महापर्व को लेकर सज गया फलों का बाजार। औरंगाबाद के सूर्य नगरी में व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी। हाजीपुर में एसडीआरएफ की टीम छठ को लेकर पूरी तरह तैयार। पूरे जिले में 10 बोट तैनात। सहरसा में कद्दू खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। 16 रुपए की कद्दू 80 रुपए में मिले। जमुई में छठ व्रतियों ने तैयार किए कद्दू भात। पूरा माहौल हुआ भक्ति में। दानापुर के नासरीगंज गंगा घाट पर भारी भीड़, एनडीआरएफ की टीम तैनात। पटना के पटना कॉलेज घाट पर सफाई के दौरान मिला एक पिस्टल, पुलिस ने जब्त किया हथियार। पटना के कांग्रेस मैदान में महिलाओं ने सुखाए गेहूं, खरना और छठ पूजा का प्रसाद किया जाएगा तैयार। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी, छठ व्रतियों ने किया स्नान। पटना के कदम घाट पर छठ व्रतियों की उमड़ी भीड़। सुबह से गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे व्रती। बेगूसराय में गेहूं सुखा रही है छठ व्रती। छठी मैया की गीत से भक्तिमय हुआ माहौल। गढ़वा में भी छठ को लेकर दिख रहा उत्साह। गढ़वा में दानरू नदी के तट पर जय मां देवी संघ की ओर से अस्थायी पंडाल का किया जा रहा निर्माण। अररिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। परमान नदी छठ घाट की हुई सफाई। पटना सिटी के बेलवरगंज में छठ पूजा सामग्री का किया गया वितरण।
महापर्व छठ को लेकर कटिहार के बरारी विधानसभा में भी तैयारी पूरी। सीतामढ़ी में छठ को लेकर नदियों में नाव के परिचालन पर रोक। सीतामढ़ी में आरजेडी नेता ने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का किया वितरण। बाढ़ में सप्लाई पानी का पाइप फटने से बड़ी परेशानी, छठ घाट आने वाले श्रद्धालुओं को होगी दिक्कत। सासाराम में नगर आयुक्त ने छठ घाटों का लिया जायजा, निगम में बनाए गए कुल 17 घाट। कटिहार में महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। बक्सर में छठ को लेकर गंगा किनारे सभी नाव को दिया गया नया लुक। सासाराम में कई घाटों पर अब भी गंदगी, स्थानीय लोग कर रहे खुद सफाई। आपदा प्रबंधन मंत्री ने जमशेदपुर में छठ घाटों का लिया जायजा। रांची में तमाम दावों के बाद भी साफ नहीं दिख रहा बड़ा तालाब। गिरिडीह के सबसे बड़े अर्गा घाट पर छठ पूजा की तैयारी। धनबाद में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सिंदरी के पुलिस पदाधिकारियों ने की ऐतिहासिक राजा तालाब की सफाई। रामगढ़ के बिजुलिया तालाब के पास छठ महापर्व को लेकर तैयारी पूरी। छठ महापर्व पर बोकारो में सभी घाटों पर पुलिस बल सिविल ड्रेस में रहेंगे मौजूद। छठ के दौरान सिमडेगा के छठ घाटों पर पुलिस की चाक चौबंद रहेगी व्यवस्था। सीवान में महापर्व छठ को लेकर आरपीएफ ने की तैयारी, क्यूआरटी टीम का किया गठन। पटना जंक्शन पर छठ पूजा को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। नवादा से विधायक विभा देवी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी में छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल, फल समेत पूजन सामग्री का किया वितरण। सासाराम में त्योहारों को लेकर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने निकाला जागरूकता मार्च। छठ पूजा को लेकर पटना के बीएमपी कैंपस तालाब में भी घाट को किया गया तैयार। छठ पर बाजार से हाजीपुर का केला गायब, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई थी केले की फसल। सिमडेगा में भी महापर्व छठ की दिख रही रौनक। रांची में छठ पर्व को लेकर बनाए जा रहे अस्थायी छोटे घाट। जामताड़ा में भी महापर्व छठ को लेकर घाटों को किया जा रहा तैयार। बोकारो में भी खरना को लेकर छठ व्रतियों की तैयारी। छठ पर्व को लेकर रामगढ़ के फल मंडी में बढ़ी रौनक। जमशेदपुर में भी महापर्व छठ की दिख रही रौनक। जामताड़ा में महापर्व छठ को लेकर घाटों को किया जा रहा तैयार। गिरिडीह में भी नहाय खाए के साथ खरना की तैयारियों में जुटे छठ व्रती। गुमला में भी नहाय खाए के बाद खरना की तैयारी। भोजपुर के बढ़ारा में डीएम ने छठ घाटों पर तैयारियों का लिया जायजा। दरभंगा एयरपोर्ट के 1 साल पूरे, 8 नवंबर 2020 को हुई थी हवाई सफर की शुरुआत। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश का जताया आभार। दरभंगा एयरपोर्ट के 1 साल पूरे होने पर स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ काटा केक। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में एयरपोर्ट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जताया आभार। पश्चिम चंपारण में शराब कांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को झेलनी पड़ी फजीहत। 5,000 रुपए से भरा लिफाफा देने पर भड़के मृतक के परिजन। संजय जायसवाल का घेराव कर काफी देर तक किया हंगामा। समस्तीपुर के वारिसनगर में मिल्क सेंटर के संचालक की गोली मारकर हत्या। पुलिस को घटनास्थल से मिले 5 खोखा। सासाराम में हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना में गोलू सिंह हत्याकांड का आरोपी सत्यम कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका में गड्ढे में पलटी बस, बाल बाल बचा ड्राइवर। बांका में ट्रैक्टर पलटने से दबने से ड्राइवर की मौत। जमुई में पत्नी की हत्या के बाद पति ने धारदार हथियार से की खुदकुशी की कोशिश। हाजीपुर में ओवरब्रिज से नीचे गिरी कार, बाल बाल बचे कार सवार। औरंगाबाद में पेड़ से गिरने से युवक की मौत।
बेगूसराय में गंगा में डूबने से 15 साल के किशोर की मौत। सासाराम में किराने की दुकान से 50,000 की संपत्ति की चोरी। औरंगाबाद के ईंट भट्टा संचालकों ने बालू तथा कोयले की कमी को लेकर खोला मोर्चा। राज्य में शिक्षा की कुव्यवस्था को लेकर एनएसयूआई राज्य भर में करेगी आंदोलन। खगड़िया में एम्बुलेंस में चावल का बोरा ले जाने का वीडियो वायरल। सासाराम में बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने दिया धरना। औरंगाबाद के पंचायत वार्ड सचिव ने सेवा अस्थायी करने और वेतनमान को लेकर की मीटिंग। कटिहार में चुनावी हिंसा मामले में आधा दर्जन से अधिक नामजद और 60 से अधिक अज्ञात पर मामला दर्ज। छपरा के मशरख में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर शराबबंदी पर उठाए सवाल। खगड़िया में पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। दरभंगा में शराब तस्कर लक्ष्मण नायक के घर पर पुलिस का छापा, करीब 15 लाख कैश बरामद। लखीसराय में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। सिवान की रघुनाथपुर पुलिस ने देसी विदेशी शराब किया जब्त। किशनगंज में शराबबंदी कानून को लेकर एसपी ने शुरू किया अभियान। मधेपुरा के मुरलीगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। छपरा के मशरक के हनुमानगंज में 15 लीटर शराब के साथ महिला गिरफ्तार। सिवान के नौतन में पुलिस ने शराब को किया नष्ट, झाड़ी में बनाई जा रही थी शराब। बांका में भूमि विवाद को लेकर बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, गन्ना बेचकर घर लौट रहे थे बुजुर्ग। जहरीली शराब से मौतों के बाद एक्शन में पुलिस, नवादा में शराब की भट्टियां ध्वस्त। खगड़िया के गोगरी थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर की शराब पीने की पुष्टि, एसपी ने दिए गिरफ्तार करने के निर्देश। नरकटियागंज में पुलिस टीम पर हमला, शराब के साथ गिरफ्तार महिला को छुड़ा ले गई भीड़। बेतिया के उदयपुर में गन्ने के खेत से शराब की बड़ी खेप बरामद। अरवल में पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब को किया नष्ट। सीवान के हुसैनगंज बाजार में कचरे में छिपाकर रखी गई शराब बनाने की सामग्री नष्ट। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में बोलेरो से शराब की बड़ी खेप जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा के एकमा में देसी शराब की बड़ी खेप बरामद। बाढ़ पुलिस ने कई शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। मुंगेर के पोखरिया बांध पर अवैध शराब की 6 भट्टियां ध्वस्त, 800 किलो जावा महुआ जब्त। लखीसराय की सहकारिता पदाधिकारी का शराब पीते वीडियो वायरल। नरकटियागंज में पुलिस ने अवैध शराब को किया नष्ट, 2 धंधेबाजों को भी दबोचा। छठ पर्व पर बाहर से आने वाले की पटना रेलवे स्टेशन पर की जा रही है कोरोना जांच। झारखंड में नक्सली और कोल माफियाओं का कनेक्शन आया सामने, गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा खुलासा, लेवी के करोड़ों रुपए से नक्सलियों ने खरीदे हथियार। पारा शिक्षकों के वेतनमान पर शिक्षा मंत्री का अहम बयान, बिहार की तर्ज पर मिलेगा वेतनमान, 29 दिसंबर को होगी घोषणा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के बाद गोड्डा प्रखंड के झिलवा पंचायत के सामपुर गांव में दिखा हाथियों का झुंड। धनबाद के सुदामडी में खुलेआम बनाई जा रही और बेची जा रही अवैध महुआ शराब, अवैध शराब कारोबार की पुलिस को खबर तक नहीं। धनबाद में पुलिस ने ट्रक से 80 लाख रुपए का जब्त किया गांजा। देवघर में भी 7 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर में पिकअप सवार की मौत। झरिया में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट की चपेट में आए एक ही परिवार के 5 लोग। गोड्डा के महागामा अनुमंडल क्षेत्र के मानिकपुर मध्य विद्यालय में आज खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। शेखपुरा के अरियरी में आपसी विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। मुंगेर में जमीन कब्जाने को लेकर हथियार से लैस होकर पहुंचे दबंग। पटना में मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने युवक को मारी गोली। लखीसराय में लूटपाट के दौरान दंपत्ति की हत्या। समस्तीपुर में दूध सेंटर के संचालक की गोली मारकर हत्या। औरंगाबाद में बाइक लूटने के दौरान विरोध करने पर युवक को मारी गोली। नवादा में पति ने अपनी पत्नी और 4 महीने के मासूम बच्चे की गला दबाकर की हत्या। धनबाद में चोरी की 2 बाइक के साथ चोर गिरफ्तार।
मसौड़ी में पलामू एक्सप्रेस और पिकअप वैन की टक्कर, पिकअप वैन के उड़े पड़ खच्चे। बेगूसराय में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 2 लोग घायल। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाने की पुलिस ने हेरोइन और गांजा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जमुई के चकाई में मवेशी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक शख्स को पीटा। खगड़िया के मानसी में बाइक और ट्रक की टक्कर में युवक की मौत। मुजफ्फरपुर में यात्रियों से भरी सरकारी बस रेलिंग से टकराई, बाल बाल बचे यात्री। धनबाद के बागमारा में गुरु को शिष्या से हुआ प्यार, दोनों ने कोर्ट में की शादी। वैशाली के बिद्दुपुर में जमीन कब्जे के लिए गोलीबारी और बमबाजी में 2 लोग घायल। बड़ी संख्या में घटनास्थल की तरफ जाते दिखी पुलिस, स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। साहिबगंज में 60 बोरा यूरिया की खेप बरामद, विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल होता है यूरिया। चास के तेलिडी बस्ती में कुएं से एक शख्स का शव बरामद। गोड्डा में मॉल के बाहर से बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। गोड्डा के पोड़ैयाहाट में 2 बाइक की आमने सामने में टक्कर में 2 लोग घायल। चतरा में नीलांजन नदी के बिरदांग जंगल से युवती का संदेहास्पद स्थिति में मिला शव। धनबाद के मुराईडी कोलियरी के कर्मचारी दिनेश बेलदार की तबीयत बिगड़ने से मौत। सरायकेला में आपसी विवाद में मारपीट में एक महिला घायल। पाकुड़ में तोड़ाई नदी में कटाव प्रतिरोधक अभियान को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने की शुरुआत। धनबाद में पोखर में डूबने से बीसीसीएल कर्मी की मौत। सिमडेगा में एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों को भूकंप के दौरान स्कूल से सुरक्षित बाहर निकलने की दी ट्रेनिंग। साहिबगंज में गंगा के कटाव से नदी में समाये 450 घर, पुनर्वास का आश्वासन देकर भूला प्रशासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में हाथी का आतंक जारी, घर में घुसकर एक को किया घायल। मुंगेर के कुतलपुर पंचायत में गंगा के कटाव से दहशत में ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान में साथियों पर चलाई गोली, 4 की मौत, 3 जवान घायल, मृतकों में 3 बिहार निवासी। जहानाबाद का आरोपी है रितेश रंजन, सीआरपीएफ ने किया गिरफ्तार, सामान और मोबाइल डिटेल्स की हो रही जांच। सुकमा में मृतक 4 जवानों में सासाराम का एक जवान शामिल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पलामू की मेदिनीनगर पुलिस ने देवी मंदिर के पास बम विस्फोट मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में पुलिस चौकी को ओपी बनाने की मांग। शेखपुरा के हथियावा में समाजसेवी चितरंजन सिंह का स्वागत। रामगढ़ के पतरातू लेक में सैलानियों को मिली स्पीड मोटर बोट की सवारी की सुविधा। रामगढ़ में विधायक अंबा प्रसाद ने पतरातू लेक में मोटर बोट का किया उद्घाटन। पतरातू लेक में मोटर बोट चलाते दिखी अंबा प्रसाद, विधायक को बोट चलाते देख पर्यटक भी हुए हैरान, पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रही विधायक। देवघर के जसीडीह से जसीडीह वास्को डी गामा ट्रेन फिर से शुरू, यात्रियों में दिखी खुशी। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत। औरंगाबाद में पत्नी ने शराबी पति को उतारा मौत के घाट। बेगूसराय में सूप के लिए पैसे मांगने पर 3 युवकों की जमकर पिटाई। गुमला से 20 लाख का गांजा बरामद। सोनपुर में चाय दुकानदार की हत्या के विरोध में थाने का घेराव। बांका में ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार।